अब इस वक्त क्योंकि किसान आंदोलन काफी लंबे वक्त से चल रहा है देश में, उसको लेकर अब राजनीति भी बहुत हो रही है, सरकार विपक्षी दलों पर बड़े आरोप लगा रही है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं रणदीप सुरजेवाला। रणदीप जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। सर, मेरा सीधा सवाल, देखिए आंदोलन तो काफी वक्त से चल रहा है और आप लोग लगातार उनके पक्ष में अपनी आवाज भी बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सरकार से जब भी हम बात करते हैं या सरकार जब भी मीडिया में संवाद करती है तो वो कहती है किसानों का आंदोलन तो एक जगह है, लेकिन कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। तो सीधा सवाल आपसे यही कि सरकार के इस आरोप पर क्या कहना है आपका? ये लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं गौरव जी, ये लड़ाई भाजपा बनाम विपक्ष भी नहीं, ये लड़ाई किसान बनाम भाजपा भी नहीं, ये लड़ाई रोजी रोटी और आजीविका की लड़ाई है, ये लड़ाई खेत खलिहान की लड़ाई है, ये लड़ाई जीवन जीने के अधिकार की लड़ाई है। वो अन्नदाता जो इस देश का पेट भी पालता है और इस देश की सीमा पर अपने बेटे और बेटी को जवान बनाकर खड़ा भी करता है, गोलियों के साए में सीने पर गोलियां खाने के लिए, आज वो किसान और उसकी आत्मा करहा रही है, मजदूर की आत्मा करहा रही है, और ये सरकार राजनीति करने पर तुली है। मुझे बड़ा खेद है, दुख है। काश प्रधानमंत्री जी काश सर्दी से ठिठुरते सड़कों पर पड़े, गेहूं की फसल ना बीज पाने का दर्द झेलने वाले किसान की पीड़ा का 1% भी अगर मोदी जी और भाजपा नेता समझ लेते तो इस प्रकार के बचकाना बयानबाजी ना करते। किसान के समर्थन में खड़े होना एक किसान के तौर पर, नागरिक के तौर पर मेरा धर्म और कर्तव्य है, और आपका भी, और राजनीतिक दलों का भी। कांग्रेस और राहुल गांधी अगर किसान के समर्थन में खड़े हैं तो यह हमारा धर्म और कर्तव्य है, और अगर इसके लिए बीजेपी हमें देशद्रोही भी कहे तो हमें मंजूर है, क्योंकि वो अन्नदाता जो देश का पेट पालता है और सीमा की रक्षा भी करता है, उसके बारे में उल जलूल बातें करना सरकार को ना शोभा देता और ना ही ये राजधर्म। उल-जुलूल बातें कर रही है सरकार, किसानों के बारे में तो कोई उल-जुलूल बात नहीं कर रही। वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आदरणीय गौरव जी, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए मुद्दा क्या है। रात के अंधेरे में अध्यादेश के माध्यम से कैबिनेट की बैठक लॉकडाउन के समय बुलाकर मोदी जी ने ये 3 काले कानून पास किए। किसने मांग की थी इन काले कानूनों की? एक संगठन का नाम बताएं देश में जिसने इन काले कानूनों की मांग की थी? फिर जबरन बगैर वोट डलवाए राज्यसभा में ध्वनि मत से कांग्रेस और विपक्ष के एमपीओं को सस्पेंड करके आपने पारित करवाए। अब किसान क्या कह रहा है, विपक्षी दल क्या कह रहे हैं, कांग्रेस क्या कह रही है? ये काले कानून वापस ले लीजिए। इसमें क्या राजनीति है? मनोहर लाल खट्टर किसानों को खालिस्तानी बताते हैं जो बीजेपी के हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। क्या ये सही नहीं? क्या ये सही नहीं कि पीयूष गोयल उन्हें नक्सलवादी और माओवादी बताते हैं? क्या ये सही नहीं कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल उन्हें पाकिस्तान और चीन का एजेंट बताते हैं? क्या ये सही नहीं कि हिंदुस्तान के एमओएस एग्रीकल्चर जो हैं वो किसानों को आतंकवादी बताते हैं? इससे बड़ा अन्नदाता का अपमान क्या होगा? मुझे ऐतराज है एक किसान के बेटे के तौर पर कि आप किसानों को गाली देना बंद करिए, क्योंकि ये वो हैं जो अपना पेट और पीठ एक करके देश का पेट पालते हैं। और ऐतराज हमें ये भी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।